आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैच सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहे तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुनेंगे। आवाम कुछ नहीं है, ये आवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाएंगे, हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये आवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम ये तलवे आज भी जाते। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है, हम अपने आप को सुधारें। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे जलसे प्रोग्रामों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, यानी हमारे नातखा शोरा नाज़िम इजलास प्रोग्रामों में जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, नौबत यहाँ तक आ गई कि जलसों और प्रोग्रामों के अंदर झगड़े तक होने लगे हैं। जैसा कि आपने वायरल वीडियो को देखा और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने देखी, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। नौबत यहाँ तक आ गई कि सीमांचल के उलमा को जमा होकर मीटिंग करनी पड़ी और उसमें उन खराफातों का जिक्र हुआ जो हमारे जलसों के अंदर होते हैं और उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो आइए काजी सीमांचल मुफ्ती जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब ने क्या कुछ कहा है इस ताल्लुक से, उसको सुन लेते हैं। आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैच सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहे तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुनेंगे। आवाम कुछ नहीं है, ये आवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाएंगे, हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये आवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम ये तलवे आज भी जाते। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है, हम अपने आप को सुधारें, है ना। और जलसे को इस वक्त अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन आवाम को समझाने बहुत मुश्किल, इसलिए आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, आवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा आप जितने भी नकोबा जो भी है जो है करते रहे, अभी जो भी इनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू हो। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते। अगर आप चाहेंगे तब, नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका, ये आलिम लोग जो स्टेज पे बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, अब पढ़िए, अब देखिए फरमाइश है, 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए और पढ़िए। ये कहा कि अकलमंदी है, आप जलसे को खराब कर रहे हैं, आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा कि और पढ़िए और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो, इस पर आप लोग पहले हाँ कहिए कि हाँ हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे। आप याद रखिएगा, हराजी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं, आलिम है, आप कैसे कहिए कि नहीं पढ़ते? वो ऐसे कैसे हो जब से पूजा करने लगे, हम लोग ये कैसे जाने? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल बन रहा है, ये बहुत मुश्किल, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए, कम से कम इतना की नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात, इसमें आप लोग हैं समझ के हम लोग जो भी 10 जलसा में जाएंगे
उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ो। अच्छा, तीसरी बात अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैंने कोई मांग नहीं करता, जाता हूं अपनी गाड़ी से ऐसी जगह कि अपने किराए से वापस आए, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 देंगे, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उसको जो है ना 2000 दे दीजिए बस। तो कहता है ये आलिम कहते हैं, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं, आलिम का हमको तबाह बर्बाद किए जाए। आप नहीं कर सकते ये हमारे इलाके का है, यही जन्म से बैठाते हैं, यही विवाद रहते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं। इनको पीछे इतनी सजा नहीं कर सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपके तो भी। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना, हम लोगों को सुधारना, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाए, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का मुख्तलिफ खता जी, हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उलमा किराम से मैं दरखास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक पे छोड़िए, सबको फेसबुक पे छोड़िए, कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोले। सही बोल रहे थे। इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबरीन के जलसे में होता है इंशाअल्लाह तबारक तआला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अभी दो सबसे उम्मीद हो। हाँ, ये दो जलसा में अकाईद की गुफ्तगू होनी चाहिए। कसम खुदा की 25-30 बार पिछला लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे अवाम, हमारी आवाम सूरज कुंड होती चली जा रही है, हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, उसके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते आपने अवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे सिलसिले के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान, एक आलिम का इसे मदद कीजिए जो अकीदा बयान, देवबंदियों का अकीदा क्या है खुल करके, अहले हदीस का मतलब अकीदा क्या है खुल करके वो बयान करें। आप इसकी तारीफ करते हैं, आप हजरात इसकी तारीफ करते हैं, आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे, करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और एक बात याद रखें, आपको चाहिए था कि जो नाम पढ़ने का तरीका है आप वो एक बैग खत्म हो जाए। बड़ा मुझे आप बैग करके क्या बैग करते हैं, बैग करके क्या फायदा? हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नाखा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें,
कि इसको वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं शायद लोग इसको इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें और जो कहे इक्को चालू इच्छुक है उसको शायद को बैठा दें। कहे जगह इक्को के पढ़ना तो पढ़िए नहीं तो बैठ जाए। आपको तो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर दिया इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, बायकाट की जरूरत नहीं। और नौकबा हजरात, अच्छा नौकबा हजरात एक करके नौकबा हजरात नाज़िम इजलास, नकीली इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग नकाबत कैसे करते हैं, वो लोग नकाबत कैसे करते। वो आएंगे, अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं। बस हो गया। तकरीर करने के लिए मजबूर किया गया मुकाबिल को आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं, आप नाक पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रीन को कहा जाए कि नाक पढ़ने वाले को मैंने मजबूर कर दिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नाक नहीं बोला। ये बढ़ते एक साल अगर आपने अमल कर लिया ये सारे निकल जाए, सात खुद ब खुद निकल जाए। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया इंशाअल्लाह सब निकल जाए, किसी को पाबंदी की जरूरत नहीं। हाँ चलिए एक बात याद रखिए, लोग कहेंगे हुजूर ये इलाका देवबंदियों का है और ये इलाका सब के सब देवबंदियों का है, हम तो 20 परसेंट रहे सिर्फ, वहां हम क्या करें। सुनिए, आप अलग ऐलान करिए, इश्तिहार निकालिए कि ये मसले के अहले सुन्नत बरेलियों का जलसा है और इसमें अकाईद की बात होगी और फला आलिम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे। किसी को सुनना हो तो आए, नहीं सुनना हो तो हरगिज तशरीफ न लाए, हरगिज मगर जलसा गाह को जंग का अखाड़ा न बना। ये आप कहें जहां भी 20% वहां आप कहिए, एकदम अलग ऐलान कहिए। और मेरा तजर्बा यह है कि जिसमें अगर आपने इश्तिहार में लिख दिया कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में देवबंदियों के जो अकाईद है वो बयान किए जाएंगे, तो आपका खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मजमा बढ़ जाएगा, घंटे का नहीं। मेरा तजर्बा है बढ़ जाएगा, मजमा बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुदा के लिए समझौता अकीदे में न करें, हर चीज समझौता अकीदे में न करें। अकीदे का प्रचार लाजिम है और बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। मैं नौकबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। और उनके बाद जो अवाम की ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही हो। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहां से मैं खुद इस पर अमल करूंगा। 12 बजे से पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? मुकर्रिरीन का। और उसके बाद शोरा जो है जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अदब के दायरे। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहां से निकल रहा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो आप हजरात उम्मीद है कि मेरी बात को गौर से सुने होंगे और इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना
मुफ्ती गुलाम यासीन साहब कबीला मदद से अर्ज करूंगा कि 2-3 कलमात आप भी कुछ बयान फरमा दें ताकि हम लोग मुस्तफीद हो जाएं। अच्छा, और एक चीज, महंगा जलसा बहुत हो रहा है, बहुत जलसा जब महंगे हो रहे हैं तो वही उसी की वजह से हो रहा है, मांग जो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे वाला मामला दूसरा को अगर अपना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अवाम इंशाअल्लाह ताला वो महंगे लोगों को नहीं बुलाएंगे। और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहां बचा करके उस जलसे में 2-3 लाख बचाकर वहां 2 मदरस को बहाल करेंगे, जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काफी मदरस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज पेश की गई इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।